रुद्र कहाँ है? होगा कहीं, मुझे क्या पता। तुमने सच में उनसे शादी की है ना? रोज रोज तो कहता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो। चाहो तो मेरी आंखों में देख लो। कहाँ? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। पापा जी, मम्मी जी आपका वेट कर रही हैं। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर तू इससे कह दे कि किसी के घर जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता है। क्या बात है डॉली जी, सोना नहीं है? क्या सोच रही? कुछ नहीं। कुछ तो बात है डॉली जी। वो बल्लू जी, आज सुबह मैं मंदिर गई थी और वहां मुझे मिसेस आहूजा मिली। अरे वाह, कैसी है भाभी जी? और आहूजा तो मिलता ही नहीं आजकल, है कहाँ? क्या हो डॉली जी, कुछ बात हुई उनसे? क्या बताऊं बल्लू जी, बातों ही बातों में उन्होंने बड़ी गलत बात कह दी। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? उन्होंने कहा, सुना है बल्लू जी की कोई नाजायज औलाद है। मैं सच कह रही हूँ बल्लू जी, मुझे तो कोई जवाब ही नहीं सूझा। ऐसे लगा जैसे सांप सूंघ गया हो मुझे। फिर मैं कोई बात ही नहीं कर पाई, बस नमस्ते किया और चली आई। अब ये एक मिसेस आहूजा तो नहीं है, जितनी मुंह उतनी बातें। बल्लू जी, आप पे अगर कोई उंगली उठाएगा या बुरा कुछ कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। डॉली जी, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। लोग तो कुछ न कुछ बोलते ही रहेंगे। ठीक है बल्लू जी, मगर बदनामी का दाग एक बार लग जाए तो वो छूटता नहीं है। अब वो सब आपस में बातें करेंगी। अब आप तो औरतों की बातें जानते हैं, जब तक बाल की खाल नहीं निकाल देंगी तब तक चैन नहीं मिलेगा उन्हें। आपका इतना नाम है, सब कितनी इज्जत करते हैं आपकी। मैं नहीं चाहती कोई भी आपकी बदनामी करे। बल्लू जी, बरसों की कमाई हुई इज्जत जाने में 1 मिनट नहीं लगता। डॉली जी, मैं जानता हूं कि लोग मुझे गलत नजरों से देखेंगे, पर क्या करूं? रुद्र है तो मेरी औलाद, मेरा अपना खून, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपसे। मैं जानता हूं आपके लिए रुद्र को अपनाना आसान नहीं होगा, पर आपने उसे इस घर में जगह दी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। बल्लू जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं कभी नहीं चाहती कि किसी बात की वजह से आपका दिल दुखे। जिस बात से आपको खुशी मिलती है, आपको सुकून मिलता है, उसके लिए मैं आपको कभी मना नहीं करूंगी। और फिर आपका जो अपना है वो मेरे लिए पराया कैसे हो सकता है? बल्लू जी, हमारा साथ तो जिंदगी भर का है। कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आपके हर दुख में
हर सुख में मैं हमेशा आपके साथ हूं। थैंक यू डॉली जी। थैंक यू। आ गए तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कहाँ थे? तुम मेरा इंतजार कर रही हो? सॉरी, लगता मैं किसी और के घर में आ गया। अरे रुद्र, तुम फिर से आज पीकर आए हो ना? हाँ? लिटिल। तुम्हारा ये लिटिल ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें पता भी है आज क्या हुआ है? पता है ना? अरे वो कॉलोनी वाला अंकल नहीं था, टी स्टॉल वाला, हफ्ता नहीं दे रहा था, लगाया कान के नीचे तो दे दिया आज ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तुम्हें अपने हफ्ते कलेक्ट करते रहना और भूल जाओ इस घर को, इस जायदाद को। अरे तुम इस घर के बड़े बेटे हो। देखो ये घर, देखो। देख रहा हूँ, थोड़ा धुंधला धुंधला देख रहा है। सब कुछ धुंधला हो जाएगा अगर तुमने बड़े बेटे के जैसे बिहेव नहीं किया तो। क्या बिहेव नहीं किया मतलब? अरे तुम्हें पता है, आस्था को शक हो गया है कि तुम्हारी और मेरी शादी सिर्फ एक नाटक है। शक हो गया है? डार्लिंग, चलो ना सच में हनीमून मना लेते हैं। अच्छा बोलो, कहाँ जाओगी? कुल्लू, मनाली? तुम्हारा जो हनीमून है ना, सब धरा का धरा रह जाएगा अगर उस बुड्ढे को असलियत पता चल गई तो। तुम्हारे साथ साथ मुझे भी इस घर से बाहर निकाल देगा धक्के मार के वो। नहीं पता चलेगा, मैं डरता नहीं हूँ बुड्ढे से। वो देखेंगे बाद में, चलो अभी तुम सोने। नायशा, जी जी, वो मैंने कुछ नहीं, वो तो ये मैंने तो ये सब पता है मुझे। ठीक है ना? ले जाओ इसे ऊपर। जी। रुद्र, उठ जाऊंगा, उठो। उठ जाऊंगा एक। चलो रुद्र कमरे में, चलो कमरे में चलो। हाँ मैं ठीक हूँ। रुद्र, 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 अरे उठो रुद्र। कॉफी। क्या बात? ये की ना तुमने पूरे 24 कैरेट की हिंदुस्तानी नारी वाली बात। पति परमेश्वर की नींद खुली नहीं और कॉफी सामने। वैसे अच्छा ही है, जितनी जल्दी तुम समझ जाओगी कि मैं तुम्हारा सुहाग हूं, तुम्हारा सरदर्द नहीं, और मेरी सेवा करना ही तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। मैं भी खुश, तुम भी खुश। वैसे तुम मुझे अपना सरदर्द समझो या मत समझो, मेरे सर में बहुत दर्द है। तो ज्यादा हो गई थी क्या? कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा होगी, इसलिए कॉफी लेकर आई हूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम होश में आ जाओ। और सुनो, हाँ, कोई भारतीय नारी या पति परमेश्वर का चक्कर नहीं है, समझे? कल रात को तुम इतना पीकर आए थे कि बस बोले जा रहे थे, बिना सोचे कि तुम्हें कोई सुन भी सकता है। और वो बुड्ढा है ना, उसने पकड़ लिया था हमें। पकड़ लिया था मतलब? हम ऐसा कौन सा रोमांस कर रहे थे जो कोई पकड़ लेगा? और वैसे भी पकड़ लिया होता तो क्या होता? तुम मेरी बीवी हो, ये तो पकड़ने वाले को सोचना चाहिए ना कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। खुराना साहब क्या कह रहे थे?
मेरे महारथी चले हैं किला फतह करने और दुश्मन की तोप में सर डालकर पूछते हैं कोई है? रुद्र, कल रात को ना तुम्हारी वजह से हमारा पूरा भांडा फूट सकता था, खेल खत्म हो सकता था हमारा। तुम ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं है। पता है तुम क्या बोल रहे थे? बुढ़ा कुछ नहीं कर सकता, बुढ़ा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे अगर वो बुढ़ा सुन लेता ना तो पता नहीं क्या होता। क्या होता? कुछ नहीं होता। देखो, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो डर है ना अपने दिल से निकाल दो, उसको बोलो गेट आउट। क्या? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिल में मेरे अलावा कोई और रहे। जानू, इसी बात पे एक अच्छी सी स्माइल दे दो ना। वो क्या है ना, तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखूंगा तो मेरा सरदर्द भी चला जाएगा और मेरा पूरा दिन मुस्कुराते हुए गुजरेगा। प्लीज। मजाक का वक्त खत्म हो चुका है रुद्र। प्लीज प्लीज सीरियस हो जाओ। बात सिर्फ उस बुढ़े की नहीं है। आस्था को पहले से ही हमारे ऊपर शक है और तुम जानते नहीं हो उसे। अगर वो किसी चीज के पीछे पड़ जाती है ना तो बस पड़ जाती है। बाल की खाल निकाले बिना ना उसे चैन नहीं पड़ता। और ऊपर से तुम्हारी ये लापरवाही। अगर किसी को पता चल गया ना कि हम शादीशुदा नहीं है और सिर्फ नाटक कर रहे हैं तो बस हमारी कहानी खत्म। दी एंड हो जाना है हमारी पिक्चर का। धक्के मार के ना घर से बाहर निकाल देंगे हमें। हमें नहीं, तुम्हें। अरे मुझे कोई क्यों निकालेगा इस घर से? मैं इस घर का बेटा हूं, राजा बेटा। हाँ, वैसे तुम कब तक इस घर की रानी बनकर रहोगी, तुम्हारा क्या होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता। वैसे एक आइडिया है, तुम चाहो तो जिंदगी भर इस घर की रानी बनके इस घर पे राज कर सकती हो। कैसे? शादी कर लेते हैं ना, असली वाली। ओए होए, इस उबले हुए अंडे पे इतने जल्दी बाल कैसे उग गए? वो क्या है ना, मैं एक आयुर्वेदिक तेल लगा रहा हूँ। अच्छा, वैसे क्या बात है, कल रात को ना तुमने कॉल किया और आज मिलने भी नहीं आए, क्यों? क्या हुआ? वो क्या है ना कि मुझे हिटलर से डर लगता है। हिटलर से डर लगता है? हाँ, तो इतिहास की बुक्स पढ़ना बंद कर दो ना। इतिहास वाले हिटलर से नहीं, आज के हिटलर से। मतलब तुम्हारे पापा से। ओ हेलो, मेरे पापा जी को तुम हिटलर क्यों कह रहे हो? ना तो उनकी मूंछें हिटलर जैसी छोटी है और ना ही वो हिटलर जैसे नाटे। इसलिए तो मैंने कहा आज का हिटलर। प्लीज मेरे भोले भाले पापा जी को तुम हिटलर मत कहो। हाँ, सही कहा तुमने, भोले भाले पापा जी। पहले कहते हैं यहाँ क्या करते, फिर कहते हैं कुछ खाने के लिए क्यों नहीं लेकर आए, और जब खाने के लिए कुछ लेकर आओ तो खाकर बोलते हैं कि यहाँ क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो, क्यों आए हो, कैसे आए हो, किससे आए हो और फालतू बैठे हो यहीं पर घर पे, और कुछ काम तो रहता नहीं है तुम्हें। मैम, मैं सच बता रहा हूँ, अगली बार से मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा ना तो मैं एक हेलमेट पहनकर आऊंगा ताकि मेरे दिमाग का वो कचुम्बर ना निकाल सके। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम दोनों एक साथ एक घर में कैसे रह लेते हो? वो तुम्हारे साथ ऐसे सवाल जवाब नहीं करते? ओके फाइन, अगर तुम्हें मेरे पापा जी से इतनी प्रॉब्लम है ना तो आज के बाद मेरे घर पे कभी मत आना। तुम और तुम्हारा दिमाग संभालो उसको, मैं जा रही हूँ। अरे पैम, तुम तो बुरा मान गई। किसने कहा कि मुझे अंकल से प्रॉब्लम है? तुमने अभी तो तुमने कहा कि मेरे पापा जी तुम्हारे दिमाग का कचुम्बर निकाल देते हैं। नो डाउट तुम्हारे पापा बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनकी बातें बहुत ह्यूमर वाली होती, लेकिन वो अलग बात है, मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आती। हफ्तों तक मेरे दिमाग में उनकी बातें यहाँ से वहाँ चलती रहती, मेरे दिमाग का कचुम्बर निकाल देती हैं। लेकिन फाइनली जब उनकी बातें मेरे समझ में आती हैं तो मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है और बहुत मजा आता है। तो तुम ऐसा क्यों नहीं कहते कि तुम उतने इंटेलिजेंट नहीं हो कि मेरी पापा जी की बातें तुम्हें समझ में आए? वाह पैम, तुम्हारा दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलने लगा है, तुम्हें तो समझने के लिए मेरी हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ी। वेल, दैट प्रूव्स कि तुम अपने पापा की बेटी। वेल,
नो डाउट वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे स्पेशल टैलेंट को पहचानेगी। बिलीव मी। बस करो बस करो, अब तुम कुछ ज्यादा ही कह रहे हो। वैसे निशान, एक बात पूछूं? पूछो। तेल कम पड़ गया था क्या? क्यों? वैसे दोनों साइड में कॉर्नर में बाल छूट गए थे इसीलिए। आस्था, आस्था, करण, क्या हुआ आस्था? कुछ नहीं, बस पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो बताना चाहिए था ना। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। रहने दीजिए करण, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी मीटिंग थी ना, आप गए क्यों नहीं? नहीं, मीटिंग सब कैंसिल। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। करण, और काम भी तो जरूरी है। जरूरी है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। आस्था, जो अपनी बीवी से करते हैं प्यार, वो कैसे जा सकते हैं घर से बाहर जब उनकी बीवी हो बीमार? क्या बात है करण, आजकल आप बहुत प्यार दिखा रहे हैं। आजकल का क्या मतलब है? मैं तो हमेशा से ही तुमसे इतना प्यार करता रहा हूं। तुम्हें कोई शक है मेरे प्यार पर? कभी कभी आप बाहर से आते हैं तो मुंह उस तरफ करके बैठ जाते हैं, ना मुझसे बात करते हैं और ना ही मेरी तारीफ करते हैं। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मैं आपकी तारीफ करता रहूं। लेकिन आस्था, हर समय तारीफ पाने के लिए तारीफ के काबिल भी तो दिखना पड़ता है। अब जैसे मैं हूं, हमेशा एवरग्रीन, एवर हैंडसम, एवर माचो दिखता हूं। और वैसे भी जब तुम ठीक ठाक दिखती हो तो तारीफ कर ही देता हूं मैं तुम्हारी। क्या मतलब है आपका? आप मेरी तारीफ करके एहसान करते हैं? अब भी बताती हूँ आपको। देख, बिगाड़ दिया ना मेरे बात। देखो, अब मैं मानता हूं कि मैं एवरग्रीन, एवर स्मार्ट, माचो हूं, तो इसमें मेरी क्या गलती? देखो, दूसरों की खूबसूरती से जलना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती है। अब क्या हुआ? अब इंसान मुगालते में जीना चाहता है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्या? कुछ नहीं, ये मीटिंग थी ना, लेट हो रहे हैं, चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं। पहले तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अगर तुम्हें तकलीफ हुई तो तुम तुरंत मुझे फोन करो। पक्का? ठीक है, तो अब तो मुझे नीचे तक छोड़ने नहीं चलोगी? क्यों, आप कोई बच्चे हैं कि आपको स्कूल बस तक छोड़ दूं? प्लीज ना मम्मी, छोड़ दो ना मुझे। चलो बेटा। अरे करण, कहाँ जा रहा है पुत्र? अच्छा, सब्जी वब्जी लेने जा रहा होगा। अच्छा ये बता, आज लंच में क्या बना रहा है? मैडम, मैं रोज रोज खाना तो नहीं बना सकता ना। अब समझ लीजिए, जैसे साल में एक बार होली आती है, दिवाली आती है, ईद आती है, वैसे मैंने एक बार खाना बना दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि आपको मेरे हाथ का खाना इतना अच्छा लगा? अरे तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तेरी कोई गलती है। गलती तेरे बनाए हुए खाने के स्वाद की है। पता है तेरे हाथ का खाना कैसा है? बिल्कुल आस्था पुत्र के हाथ के जैसा। देख पुत्र, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोज रोज खाना बनाया कर, पर कभी कभार बना दिया कर। आस्था पुत्र को भी आराम मिल जाया करेगा। हाँ नहीं डैड, आस्था को आराम नहीं चाहिए, और ऐसा इसने ही मुझसे कहा। अरे रहने दे, मुझे समझा रहा है तेरा। चल जा, जहां जा रहा था। बाय डैड। बाय आस्था। बाय। आस्था पुत्र, इस डफर को लगता है कि मुझे पता नहीं कि तूने खाना बनाया। पापा जी आप भी ना। रुद्र, क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? कल रात को अपनी हालत देखी थी? ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो अच्छा मौका था ना आपके पास, टंगड़ी मार देते, मैं गिर जाता। तुम इतने नशे में थे कि बिना टंगड़ी के ही गिर गए थे। राणा साहब, मेरी तो आदत है गिरने पड़ने की।
लेकिन अगर आप गिर गए ना तो एक कुर्ता जो है इस पे दाग लग जाएगा। वो क्या है, आदमी अंदर से कितना भी गंदा हो कपड़े साफ रहने चाहिए। तुझे समझाना बेकार है, तू अपनी गलती मानेगा तो नहीं। तो जब गलती की ही नहीं है तो मानूं क्यों? ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी। अब आप भी तो कभी कभी 2 रोटी खाते हो, कभी 4 हो जाती है। मैं आपको टोकता हूँ कि क्यों ज्यादा हो गई? नहीं ना, चलता है ये सब। हाँ, तुझे सब चलता है, गुंडागर्दी, भाईगिरी, दारूबाजी सब चलता है तुझे। हाँ? राणा साहब, ये आपका पुराना लेक्चर कई बार सुना चुके हैं। कोई नई बात नहीं आती क्या करनी आप? और वैसे भी जब कोई काम से बाहर जा रहा हो ना तो उसे टोकते नहीं है, उसके काम का सत्यानाश हो जाता है। जिसका काम ही सत्यानाश करना हो उसके काम का क्या कोई सत्यानाश करेगा? देख रुद्र, आज के बाद दारू पीकर इस घर में मत आना। खुराना साहब, आपकी जो सुई है ना एक ही जगह पे अटक गई। जब देखो पी के मत आना, पी के मत आना, पी के मत आना। एक बात आपको बता दूं, पी नहीं रहा था, दोस्ती निभा रहा था। दोस्तों ने फोर्स किया इसलिए पी लिया। वाह पुत्र वाह, अच्छी दोस्ती निभाई तूने। कल को दोस्त जहर पिला देंगे, वो भी पी लेगा। जहर की पहचान मुझे बहुत अच्छे से, दूर से भी पहचान लेता हूं। और फिलहाल तो आपकी बातों में मुझे जहर नजर आ रहा है। ज्यादा बातें सुनूंगा तो जहर से मर जाऊंगा। वैसे चाहते क्या हैं आप? दिन भर अपने कमरे में लॉक्ड रहूं, हाँ, पड़ा रहूं, निकलूं नहीं बाहर, किसी से मिलूं नहीं? प्रॉब्लम क्या है आपकी? यार आप नहीं चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं तो साफ साफ कहो ना, निकल जाता हूं मैं। जाने को कौन कह रहा है बेटा? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जवानी में जोश होना अच्छी बात है, और जोश के साथ होश नहीं खोनी चाहिए। ये जवानी भी मेरी है और जोश भी, आपको क्या फर्क पड़ता है? वैसे एक बात बता दूं, मैं कितना भी होश खो दूं ना, आपकी तरह किसी औरत की जिंदगी नहीं बर्बाद करूंगा। किसी से प्यार के झूठे वादे करके तोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ साहब, खून भले ही मैं आपका हूं, लेकिन आपके जैसा बिल्कुल नहीं हूं मैं। रुद्र, पापा जी कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप है कि समझना ही नहीं चाहते। अरे तो तुम मुझे क्यों कह रही हो? इनको क्यों नहीं समझाती? ये भी तो नहीं समझते, दूसरों को समझाते रहते हैं, जब देखो टोकते रहते हैं। जीना मुश्किल करके रख दिया है मेरा। मतलब